जय श्री राम। श्री भैरव धाम सरकार की जय। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है श्री भैरव धाम सिद्धपीठ आश्रम में। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको बुद्धि के दाता भगवान गणेश और धन के दाता भगवान गणेश का मैं एक बहुत अच्छा मंत्र बताऊंगा और एक बहुत ही अच्छा उपाय आपको बताऊंगा। छोटी सी साधना है लेकिन परिणाम बहुत अच्छा है। आप चाहो तो गणेश चतुर्थी के दिन इस उपाय को करें, और नहीं तो गणेश चतुर्थी से जब गणेश जी बिठाले जाते हैं और जब उनका विसर्जन होता है तब तक के बीच में, उसके मध्य में आप किसी भी दिन इस साधना को कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी साधना है। ये मौका आपको आगे मिलने वाला है, इसीलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सबको यह साधना बताना उचित समझा। ध्यान रहे, कोई भी साधना करने से पहले उस साधना के बारे में आप पूर्णतः भली भांति परिचित हों, वरना लाभ की जगह हानि हो सकती है। इसीलिए कोई भी साधना करें उससे पहले उसके बारे में आप भली भांति जानें। वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तब आपको पता चलेगा प्रत्येक पॉइंट के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि हम पूजा पाठ करते हैं, फिर उसका परिणाम नहीं मिलता, फिर हम पंडित को भी दोष देते हैं, या खुद में करते हैं तो खुद को दोष देते हैं। मैं आपको बता दूं इसका परिणाम क्या होता है। जब हम पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान और हमारी आस्था में कोई ना कोई कमी जरूर हो जाती है, इस वजह से हमें परिणाम नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए कि पंडित जी ने गणेश जी का मंत्र बोला और गलती से अगर आपने नवग्रहों पर या गौरी जी पर या और किसी देवता पर फूल या पुष्प जो अक्षत आप चढ़ा रहे हैं चढ़ा दिया, तो फिर वो बहुत ही गलत हो गया, क्योंकि मंत्र बोल रहा था पुल्लिंग का और आपने स्त्रीलिंग पर चढ़ा दिया या किसी दूसरे पर चढ़ा दिया। और अगर यही संभव होता कि एक ही मंत्र से सब जगह चढ़ सकता था, तो फिर अलग अलग देवताओं के मंत्र, गायत्री मंत्र और अलग अलग प्रकार से विधि विधान से चढ़ाने का ये विधान क्यों होता। तो इसका भी आप विशेष ध्यान। तो आज मैं आपको भगवान गणेश की साधना बता रहा हूँ। इस साधना को करिएगा, बहुत अच्छी साधना है, बस आप इसे ध्यान से सुने और अगर संभव हो तो जरूर करें। पहले आप इसके लाभ सुनें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो भी साधना करता है वो लाभ के लिए ही करता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका सबसे बढ़िया लाभ ये है कि यदि आपके बच्चे हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उनके लिए यह साधना रामबाण का काम करेगी। दूसरा है, यदि आपके पास धन की कमी है, धन का मतलब पैसा आता है, खर्च बहुत हो जाता है, पैसा बचता नहीं है या पैसा दिखता नहीं है, या कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है, बहुत समय से आप पढ़े लिखे हैं, बैठे हुए हैं फालतू, तो इस तरीके से आपने काफ़ी ट्राई किए, कहीं से जॉब छूट गई फिर नहीं मिल रही है, इस प्रकार की समस्याएं हैं, तो भगवान गणेश बुद्धि के दाता भी हैं और धन के भी दाता हैं। धन को भी देने वाले हैं और बुद्धि को भी देने वाले हैं, इसलिए आप उनकी साधना करें। साधना बहुत ही छोटी है, मंत्र भी बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आपको नियम बताता हूँ। सुबह सबसे पहले तो आप जिस दिन आप उस साधना को करेंगे, चतुर्थी से लेकर के और जब विसर्जित होते हैं भगवान गणेश तब तक के बीच में आप कभी भी करें, किसी भी दिन। तो जिस दिन आप उसको करें उस दिन आप 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जागृत हो, यानी खड़े हो जाएं, अपनी नित्य क्रिया करें, स्नान ध्यान करें। उसके बाद आपको इस मंत्र का जप करना है, ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। मंत्र बहुत सिंपल है, ओम गम गणपते नमः। इस मंत्र का जप करते हुए आपको आपके आसपास कहीं भी, गांव के लोगों के पास तो यह उपलब्ध हो सकता है, बाजार में शायद ना हो, कुम्हार के यहाँ जाना है। कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं वो लोग,
उन लोगों के यहाँ आपको जाना। अगर उनके यहाँ आप जाते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ही जाए, ओम गम गणपते नमः, ऐसा बोलते हुए जाए। और कुम्हार के यहाँ से अगर गूंथी हुई मिट्टी, जो गूंथी हुई मिट्टी होती जिससे बर्तन बनाता, वो रखी हो तो उनकी अनुमति से आप ले सकते हैं। इतनी ले लें जिससे भगवान गणेश की प्रतिमा बनाई जा सके। और अगर संभव ना हो तो आप गीली मिट्टी ना मिले तो आप सूखी भी ले सकते हैं, घर पे आके आप बना सकते हैं उसको गूंथ के। और मान लीजिए कि आपके आसपास कोई कुम्हार नहीं है तो फिर आप बाजार से लाएं, लेकिन ध्यान रखें कि मिट्टी की ही मूर्ति हो। एक पीओपी की बनी मूर्ति आती है जिसको एक सांचे में ढाल दिया जाता है, बहुत कठोर होती है, वो मूर्ति आप ना खरीदें। आप पीओपी की बनी हुई ना लें, केवल आप मिट्टी की बनी हुई मूर्ति लें। बहुत हमारे जो मिट्टी बनाने वाले, मिट्टी से बर्तन बनाने वाले जो भाई बंधु हैं, वो बाज़ार में जाके बेचते हैं मिट्टी की मूर्तियाँ, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो आप वो मिट्टी की मूर्ति वहाँ से लाएं या फिर कुम्हार के यहाँ से मिट्टी लाएं, अपने घर पे उनकी आकृति बना लें। उसके बाद आपको एक कलश की स्थापना करनी है। एक मिट्टी का कलश ले लें, उस पर आम के पत्ते रख लें, एक कोई कपड़ा रख लें और उस पर एक नारियल रख दें। कलश में जल भर दें, कलश के नीचे कुछ गेहूं या चावल डाल दें, एक कलश स्थापना कर लें और वहीं पर पास में किसी आसन पर भगवान गणेश की मूर्ति रखें। उसके बाद आपको चाहिए कि आप एक आसन बिछा लें। एक थाली में हल्दी, चावल, अक्षर, रोली, चंदन, फूल, लड्डू, प्रसाद में लड्डू रख लें, कुछ मेवा रख लें, धूप बत्ती, दीपक, अगरबत्ती जो भी संभव हो रख लें। पूजा यथाशक्ति अनुसार जितना भी संभव हो जाए रख लें। रखने के बाद आप पूजा कर लें उनकी, जल चढ़ाना, तिलक लगाना, प्रसाद चढ़ाना, इस तरीके से। और उसके बाद प्रसाद लगाना, प्रसाद लगा दीजिए, बढ़िया विधि विधान से आरती कर दीजिए। उसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला से 11 माला यानी 108 रुद्राक्ष की जो माला आती है उसको गौमुखी में रखें। ऐसा नहीं कि हाथ में लेके, उसको गौमुखी के अंदर रख लें। गौमुखी ना हो तो कोई गमछा लें, उसको बंद कर लें और उससे आपको 108 रुद्राक्ष की माला से 11 माला आपको जप करना। संभव हो जाए तो 21 भी कर लो, 51 कर लो, लेकिन कम से कम 11। मंत्र होगा ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। इस मंत्र का जाप आप करें। उसके बाद जाप जब खत्म हो जाए तो विधि विधान से आरती करिए और उनसे जो आपने जिस काम के लिए संकल्प लिया हो, जो आपने सोचा हो कि हम इसके लिए ये साधना करें, बस अगर बच्चे कर रहे हैं तो बच्चों के लिए तो स्वाभाविक है कि वो अपना विद्यार्थी जीवन अच्छा चले और हम अच्छा आगे कर सकें, अच्छा परिणाम आए हमारी परीक्षा का, या किसी जॉब के लिए कर रहे हैं तो ये सब आप बोल सकते हैं, वहाँ मन में स्मरण कर सकते हैं अपने संकल्प का। इस छोटी सी साधना को आप करिए और 100% उसका परिणाम लीजिए। ये बहुपरीक्षित उपाय है और बहुपरीक्षित यह साधना है। मैंने कई अपने शिष्यों को करवाई। इस साधना से बहुत सारे भक्त जिन्हें कई सालों से बैठे हुए थे घर पे, जॉब नहीं मिल रही थी, उन्हें जॉब मिल गई। ये मैं आपको बताऊं, जिस समय कोरोना था कई लोगों की जॉब छूट गई थी। कई आईटी लाइन के लोग थे, इंजीनियरिंग लाइन के जो लोग थे उनकी छूट गई थी, कोई बैंक में थे उनकी भी, प्राइवेट बैंक वाले भी बहुत ज़्यादा मैंने देखे लोग मुझसे कांटेक्ट में आए, मैंने उन्हें भी बताई, उन्होंने भी किया, तो काफ़ी उन्हें लाभ हुआ। लेकिन ये साधना कभी भी की जा सकती है, लेकिन इसके लिए अच्छा मुहूर्त जो आ रहा है वो गणेश चतुर्थी से, और जब तक वो विसर्जित होते हैं तब तक के बीच में कभी भी करें। तो ये विद्यार्थियों के लिए, नवयुवाओं के लिए
और घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए वृद्धों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको महिला या पुरुष, बच्चे बच्चियां सभी कर सकते हैं। भगवान गणेश सबको सद्बुद्धि देने वाले देव हैं, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना इसका कोई ऐसा है कि इससे कोई गलत परिणाम होगा। ये बिल्कुल सात्विक साधना है, सभी करिए, भगवान गणेश से प्रार्थना करिए, आपको 100% लाभ होगा।